प्रक्षेप गति क्या होता है बोलो? कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर से ऊर्ध्वाधर से फेंका जाए, कोई वस्तु फेंका जाए तो दो डायरेक्शन में मोशन करेगा। कैसा? एक्स एक्सिस में, एक्स घटक में और वाई घटक में एक पाराबोला पाथ के साथ। उसको क्या बोले? उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। उसे प्रक्षेप डिफिनेशन हो जाएगा। अब प्रक्षेप गति का सबसे सटीक एग्जाम्पल जो है बॉल फेंकना। और भी एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई वस्तु को फेंके, सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है बॉल फेंकना। ठीक है, तो एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है, यहाँ से बॉल फेंकेगी, सबसे सटीक एग्जाम्पल होता है। टिंग, कैसा पाथ के साथ? पाराबोला पाथ के साथ जाएगा। जब पाराबोला पाथ के साथ तो देखो कुछ एक्स में भी दूरी तय करेगा और वाई के साथ भी दूरी, एक्स में भी यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ मान लेते हैं ए, बीच में कहीं बी मान लेंगे क्योंकि वहाँ 0 होगा, और ये सी। ठीक है, तो ए एक्स के साथ यहाँ से दूरी तय करेगा और वाई के साथ भी करेगा। और एक समय तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ थीटा से बिगेगा, बॉल को कोई थीटा से बिगेगा, तो कोई थीटा से पड़ेगा, तो यहाँ पर का एक दो कंपोनेंट बन जाता है। कौन कौन कंपोनेंट बन जाता है? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट। तो हम आपको कुछ बताए थे इस तरह से कि दो कंपोनेंट जब होता है, जो थीटा के साथ होता है उसका क्या होगा? अगर ए, इसका अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ये यू एक्स अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? यू नॉट कॉस थीटा। अगर इधर वाई कंपोनेंट की बात करेंगे, यू वाई की बात करेंगे तो क्या होगा? इधर का एक्स का चाल इधर हो गया और ये वाई का चाल। अगर कोई बिगेंगे तो किस एक्स का चाल इधर होगा, एक्स कंपोनेंट में इधर चाल होगा, और वाई कंपोनेंट में कुछ यू एक्स बराबर क्या होगा? यू नॉट कॉस थीटा। और इधर में क्या होगा? यू बाई यू नॉट साइन थीटा। कोई दिक्कत? तब एक और पाराबोला। तो बॉल का स्थिति अगर हम जानते हैं, बॉल का स्थिति, तो बॉल किसी समय यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर एक समय ऐसा होगा कि बॉल का जो एक बेग, इस बेग से जो वाई के लिए ए बेग हो गया, एक्स के लिए ई बेग काम करेगा, तो इधर में तो कोई बॉल ट्रेवल कर यहाँ से दूरी तय करेगा। ठीक है, और ये इसकी अगर बात करें विस्थापन की, इसकी दूरी की, तो ये इस पाथ से करेगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि बॉल जो है, बॉल का स्थिति क्या होगा? भी यू बाई क्या होगा? 0 होगा। तो जितना स्पीड से पहुंचा उतना स्पीड से गिरने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वहाँ y0 होने के बाद बॉल क्या होगा? अगर y0 वर्टिकल में अगर 0 नहीं होगा तो बॉल फेंकेंगे और पता चलेगा बॉल उड़ते जा रहा बालवीर जैसा। हाँ, बालवीर नहीं बिकता है, हाँ, तो बॉल उड़ते चल जाएगा। तो वैसा नहीं हो, तो बॉल हम फेंकेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा? भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो जितना गिरा वही, तो यहाँ पे अब नीचे अगर वो एक्स में चलेगा तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन किस में होगा? वाई में एक्सेलरेशन होगा। तो वाई में किस तरह का एक्सेलरेशन होगा? तब ना ये बॉल ऐसे जाएगा इस पाथ के साथ। वाई में एक्सेलरेशन होगा जो जी के बराबर होगा। देखो यहाँ कंपोनेंट जोड़ेगा तो यहाँ देखो लगने वाला जो इसमें जो विरोध करने वाला, यहाँ कोई विरोध करने वाला, यहाँ विरोध करेगा कौन सा? माइनस का। बोले थे कि पृथ्वी के ऊपर प्लस, ऊपर से नीचे आएगा तो जी को हम माइनस कंसीडर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सब तरह सारा का कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट, एक्स वाई का कंपोनेंट, फिर इसी तरह से एक्स और वाई का कंपोनेंट टूटेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इसमें देखते हैं। यहाँ ए लिख दिए और बी पे क्या हो गया? बी को हम मैक्सिमम, यहाँ कुछ मैक्सिमम दूरी तय करेगा हाइट में, उसके बाद ये फिर नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट को हम क्या लिख दिए? बी लिख दिए। कल हम यहाँ का पॉइंट का हम इक्वेशन देख चुके थे, कहीं पर करके हम पाथ का इक्वेशन हम कल देख लिए थे, पाथ का इक्वेशन हम कल देख लिए थे। आज हम कुछ फार्मूला को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो y यहाँ 0 होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने के बाद फिर क्या होगा? नीचे की तरफ गिरने लगेगा।
ठीक है। तो हम दोनों घटक में अगर बात करेंगे तो हम बोले थे कि जो x की तरफ अगर हम नीचे ट्रेवल करेंगे तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय बराबर, और कोई पैराबोलिक पाथ पे तो हम गति का नियम वाला फार्मूला लगाएंगे। तीनों फार्मूला जो बताए थे, b बराबर u प्लस ए टी, फिर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं दोनों कंपोनेंट की बात करते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की बात करते हैं। x कंपोनेंट में क्या होगा बाबू, x कंपोनेंट में ux क्या होगा, क्या हो जाएगा, वेग क्या होगा x कंपोनेंट का, u नॉट cos थीटा, और y कंपोनेंट का वेग क्या होगा बाबू, sin थीटा। इसमें एक्सेलरेशन कुछ होगा, पाथ तो ऐसे जा रहा है, यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसका एक्सेलरेशन देखो, इसका एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंदर में वर्क करता है, ठीक है, मोशन अंडर। तो यहाँ एक्सेलरेशन कौन विरोध करेगा, यहाँ g विरोध करेगा। तो g कैसा विरोध करेगा, माइनस का g विरोध करेगा। कोई दिक्कत वाली बात, x डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्षैतिज बोलेंगे, और y डायरेक्शन वर्टिकल जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक तय कर लेगी, ये उड़ के गई, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, हाँ। फिर इसका इक्वेशन भी हम पैराबोला के भी इक्वेशन देख लिए थे, एस बराबर क्या देखे थे, पैराबोला का इक्वेशन, बोलो क्या इक्वेशन देखे थे, पाथ का इक्वेशन हम क्या देखे थे, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2g 2u। हम पाथ का इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पाथ को यहाँ से यहाँ तक जाने में तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आई जिस एंगल से मिलेगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कोण इसको बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक वस्तु यहाँ गिरेगा तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको आर हम पूरा को बोल देते हैं, इसको पूरा को हम क्या बोलते हैं, आर, जिसको हम परास बोलते हैं, क्षैतिज परास, कितना दूर तक वस्तु गिरा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल इसको बोलते हैं, ठीक है। उड़ान यहाँ से यहाँ तक उड़ने में कितना, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्शन एंगल मतलब प्रक्षेप कोण। तो तीनों चीज को हम पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हाइट तक मैक्सिमम होगा, कितना हाइट मैक्सिमम होगा। तो सबको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए से सी तक आने में कितना समय लगेगा, ए से सी तक आने में कितना समय लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या बोले, उड़ान काल, उड़ान काल। तो उड़ान काल यहाँ से कहाँ से, ए टू इस तरह से ए टू सी। तो किस में जाएगा, देखो एक्स में तो नहीं जा रहा है, उड़ान काल किस में है, बॉल कोई पैराबोला पाथ से गया है। कैसा पाथ से गया है, पैराबोला। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, y को कंसीडर करेंगे, x को करें। तो y को कंसीडर करेंगे तो हम बोले जब भी उड़ान काल जब कोई एक्सीलरेशन के साथ जाएगा तो हम गति के नियम वाला फार्मूला लगाएंगे। गति के नियम वाला फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगा तो b बराबर यहाँ से भी निकल जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, हाँ। तो हम पहला केस में a से b तक देखेंगे। पहला केस में कहाँ तक देखेंगे, a से b तक का वेग देखेंगे। अब बोले थे जितना समय जाने में उतना समय आने में, यानी टोटल t क्या हो जाता है, टोटल t हो जाता है 2t के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला केस में हम a से b तक देखेंगे,
ए से सी तक हमको निकालना है, तो कैसा वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में। वर्टिकल में हम देखेंगे बाबू ए से बी तक, पहला देखते हैं ए से बी तक, तो किस में देखेंगे, तो यू क्या होगा, यू वाई क्या हो जाएगा बाबू, यू नोट, इसी बेग से न चलेगा, यू नोट साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। ए वाई क्या हो जाएगा बाबू रे, ए वाई क्या होगा, इसका विरोध कौन सा करेगा, एक्सीलरेशन करेगा, तो ए क्या, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस के जी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ आकर भी वाई, यानी तो प्रारंभिक हुआ, ये भी वाई क्या हो जाएगा बाबू, ये अंतिम वेग हुआ, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम फार्मूला कुछ लगा दे, भी के साथ वाला फार्मूला, तो गति के नियम वाला वेग ये होता है, भी बराबर यू प्लस AT। कोई दिक्कत वाली बात बाबू, भी बाई जो है, भी बाई है, ठीक है। तो भी बाई अंतिम वेग क्या था, जीरो हो गया था ना, यहाँ तक क्या हो गया था, जीरो हो गया था। यहाँ पे बस जीरो हो गया, अगर जीरो नहीं होता तो ऊपर उड़ते चल जाता, बस तो क्या होता, उड़ते चल जाता। भी बाई क्या हो जाएगा बाबू, यू बाई क्या हो जाएगा बाबू, यू नॉट साइन थीटा। सबसे को बारी बारी से देखेंगे, प्लस का ए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वाई में, माइनस का और ए टी बाबू रे। तो देखो तो बराबर में, तो इधर ले आए, तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यू नोट साइन थीटा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यू नॉट साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत, अभी टी यहां से ए से बी तक पहुंचने का समय नहीं लगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बाबू, टोटल क्या, कोई दिक्कत बाबू, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मेरा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टी क्या हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। तो टी बराबर इतना निकल चुका है बाबू, हाँ। तो बाबू रे दो और टी के जगह पे लगा दो यू नोट साइन थीटा बटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये टोटल निकल गया कहां से, ए से सी तक। ए से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, उड़ान का, तो बस तू यहां तक ट्रैवल किया है, तो ए से यहां तक गिरने में इतना समय लगा। क्वेश्चन हम देखेंगे सब चीज पे, ठीक है। कोई दिक्कत, टी बराबर 2t, जितना यहां से यहां तक जाने में टी लगा, फिर यहां से गिरने में टी लगा, तो टोटल टी कितना होगा, 2t के बराबर होगा। टी बराबर कितना होगा टोटल, यहां तो जीरो हो गया था ना, ए से बी तक निकाले, फिर ए से सी तक टोटल टी हो जाएगा। ए से सी तक का उड़ान काल हो जाएगा। अभी हम ए से बी का उड़ान काल निकाले, तो ये निकल के आया। अब टोटल टी, टोटल कुल टाइम कितना होगा, कुल समय, तो 2t के जितना समय यहाँ तक जीरो होगा और उतने समय गिरने में लगेगा समय, तो 2t के। कोई दिक्कत, तो एक फार्मूला मेरा निकल गया। तो मने मने याद रखना, हम यहाँ लिख देते हैं टी बराबर, मने मने याद रखना 2 यू नॉट साइन थीटा बाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फार्मूला प्रूफ करेल भी एग्जाम में आता है, प्रूफ भी इसका, तो बहुत इजी से हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन भी देंगे तो बन जाना चाहिए, हाँ उस पे भी बन जाएगा, उससे भी ठीक। तो ये से सी तक डायरेक्ट निकाल देंगे, तो उसमें जो है यू वाई में लेंगे, एस वाला पे भी निकाल दे, निकाल देते हैं, इसको मिटा के एस वाला पे निकाल देते हैं, तो ए से सी तक डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ चलो, एक फार्मूला से और हम बोले हैं निकल जाएगा, किससे निकल जाएगा बाबू रे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डायरेक्ट ए से सी निकालेंगे, ए से सी। अब देखो एस, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, वाई में दूरी क्या हो जाएगा, चलो वाई में दूरी क्या हो जाएगा, देखो ये तो एक्स में, वाई में दूरी, वाई में किया गया टोटल, तो टोटल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल u वाई में लिख देंगे
हाँ तो हमको ना, अच्छा चलो, ये तो x में तय किया, a से c तक तय किया गया दूरी ना है, a से c तक तय किया गया दूरी है, ठीक है। तो a से c का टाइम काल निकालना है, निकल जाएगा यहां से भी। तो हमको t का वैल्यू पहले, s का वैल्यू, x में दूरी पहले निकालना पड़ेगा, s में दूरी, a से c का दूरी पहले निकालेंगे तब निकलेगा। S में तो यू नॉट कॉस्ट ही डालेंगे ना, ये टोटल दूरी, हाँ टोटल दूरी निकालना पड़ेगा, s का टोटल दूरी निकालना पड़ेगा, a से c का टाइम, ठीक है। तो ये g हो जाएगा, ये फार्मूला से देखिए ना, उससे भी बता देंगे, इससे देखिए पहले, उससे भी हम बता देंगे, ठीक है। इसको पहले रोकिए, चलो हल्ला शांत। अगला हम देखेंगे क्या चीज, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, जहां पे भी 0 हो जाएगा, u बाई क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक मैक्सिमम हाइट a से b तक, कौन डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन में क्या होगा बाबू, a से b तक। तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेग क्या हो जाएगा, u बाई क्या हो जाएगा बाबू, u नोट साइन थीटा, ठीक है। a क्या हो जाएगा, a वाई क्या हो जाएगा, a वाई क्या हो जाएगा माइनस का g, और क्या होगा, अब देखिए क्या हम लगाएं कि हमको ये हाइट निकल जाए, तो s लगाना होगा, s कर देखना होगा। तो क्या होगा, v स्क्वायर बाई बी, गति का नियम वाला, u स्क्वायर प्लस 2a। अभी v अंतिम वाला क्या हो जाएगा बाबू, 0 के 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा 0, और a हाइट जो s जो है h बन जाएगा, s जो है इन दूरी हुआ y में, y डायरेक्शन में दूरी क्या हुआ, यही s, तो y डायरेक्शन में यही दूरी हुआ s, जो क्या होगा, जो होगा मैक्सिमम हाइट, जो हो जाएगा क्या चीज, मैक्सिमम हाइट। तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम हाइट, हाँ एच हो जाएगा, कोई दिक्कत बाबू रे। अभी y डायरेक्शन में अंतिम वेग है, ये क्या है प्रारंभिक वेग, तो u वाई क्या हो जाएगा, तो इसको लिख दे 0 के u, y डायरेक्शन में वेग क्या हो जाएगा बाबू, हाँ स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a क्या हो जाएगा, a बाई क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का g, तो कर दो माइनस का g, वाह। s क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट यही हो जाएगा, h हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा बाबू रे। ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, u नोट, इसको रहने दे, हाँ u नोट, अगर टोटल के लिखेंगे तो u नोट का स्क्वायर साइन, ठीक है। -2g, इसको इधर कर दे बाबू रे, 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u नोट साइन थीटा का, तो h बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या निकल के आ गया h, ये मैक्सिमम हाइट आपका, इससे ज्यादा मैक्सिमम हाइट नहीं होगा। ये क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम हाइट निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम हाइट जो s बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी प्रूफ देख लिए। अब निकालते हैं ए से बी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ए से बी तक हर एक पॉइंट का भी देख लिए थे, ठीक है। अब देखेंगे ए से बी तक का दूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। अब उसके लिए देखेंगे, चलो हॉरिजॉन्टल रेंज, अगला क्या है, हिंदी होता है क्षैतिज परास।
क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या से, यानी बॉल ए से बी तक का कितना दूरी होगा, वही ना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। क्षैतिज क्या होगा, क्षैतिज परास ए से सी तक का दूरी, वही क्षैतिज का परास नहीं होगा जी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें हम सारा इक्वेशन किसका लेंगे, एक्स डायरेक्शन वाला, सारा किसका लेंगे, तो ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लेंगे बाबू। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू नॉट कॉस थीटा। त्वरण क्या होगा बाबू, यहाँ ए एक्स क्या हो जाएगा बाबू, कुछ नहीं यहाँ लग रहा बॉल तो ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। एक्स क्या हो जाएगा, एस डिस्टेंस दूरी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ तक का, यही तो टोटल दिल्ली है, यहाँ तक यही तो आर होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्षैतिज परास, यही दूरी न हो जाएगा, आर के बराबर होगा। और कुछ दिल्ली है, और कुछ निकलेगा, टी हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टोटल टी के बराबर उड़ान काल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा, यानी टी के बराबर, कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे दूरी वाला फार्मूला हम क्या बोल रहे हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, हाँ रेंज निकालने के लिए। तो एस निकालने, एस क्या हो गया बाबू, इसका रेंज क्या होगा, एस क्या हो गया, ए ना एस है दूरी, तो एस किसके बराबर हो गया, और आर के बराबर। ई क्या होगा, यू एक्स हो जाएगा, आई टाइम टी के बराबर हो जाएगा। तो यू एक्स क्या हो जाएगा बाबू, यू नॉट, ध्यान से दिखेगा, यू नॉट कॉस थीटा गुना यू टी में है रे, टी है ना, चलो टी इक्वल टू कौन सा टी, टी कौन के बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा वही समय में होगा टी। तो क्या होगा, क्या लगा था 2 यू साइन थीटा बटा जी, और प्लस 1/2, ए क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, और टी सब तो सबको 0 कर देगा, ये सबको 0 कर देगा। तो यहां से देखो तो आर बराबर हमारा क्या निकल के आया, 2 यू नॉट कॉस थीटा इंटू यू नॉट साइन थीटा बटा जी, यू कॉमन ले ले, यू कॉमन ले ले, हाँ यू नॉट देखो तो, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, यू कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू रे, 2 कॉस थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे, गुना में ना है, यहाँ लिख देते हैं बबुआ रे, आर ऐसे लिख देते हैं, यू नॉट क्या होगा कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बबुआ, ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, एगो संतोष सर मैथ में आपको पढ़ाए होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, क्या पढ़ाए होंगे साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला आपको पढ़ाए होंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है। कोई दिक्कत, पढ़ा है ना बाबू रे। तो आर बराबर क्या, एक और निकल के आएगा, यू नॉट साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई। अब बाबू अब यहां से क्वेश्चन आता है, रुकोगे, थीटा के मान हॉरिजॉन्टल रेंज, रुकोगे, थीटा का मान कितना रखेंगे कि मैक्सिमम में आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कितना थीटा से बीगा जाए, कोई वस्तु को कितना थीटा से बीगा जाए ताकि वो मैक्सिमम दूरी मैक्सिमम रेंज तय करे, मतलब कितना एंगल से बीगे कि दूर तक वो बीगाए, कितना थीटा से बीगा जाए कि वो मैक्सिमम दूरी को तय करे।
तो थीटा का मान मैक्सिमम जहां होगा, तो साइन में थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा 90 डिग्री पे, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, मैक्सिमम होता है साइन 90। तो थीटा का मान, तो थीटा का मान मैक्सिमम, तो यहाँ देखो थीटा का मान मैक्सिमम है, थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 90 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू? तब मैक्सिमम आर मैक्स क्या निकल के आ जाएगा बाबू? U0 बाई, यहाँ साइन थीटा ही तो 2 गुने 45, ऐसे देखो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा बाबू? आर बराबर क्या हो जाएगा? U0 साइन 2 गुने 45 बराबर 90 बटा जी। और इसका मान क्या हो जाएगा? साइन 91। तो क्या हो जाएगा? U0 बाई, तो आर मैक्सिमम कब होगा? तो ये पूछता है कि 45 डिग्री पे कोई वस्तु को बीगा जाए तो ज्यादा से ज्यादा दूरी कितना एंगल पे बीगा जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री पे बीगेंगे तो 45 डिग्री पे बीगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगा। सर हम रेंज बनाकर ये भी तो लिख सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, कुछ मिसिंग लग रहा था, आप लोग ध्यान नहीं दिए। जोड़ में थोड़ू है, गुना में है ना, तो गुना में क्या होगा? U0 2 बार ना, तो U स्क्वायर हो जाएगा ना बउआ। अरे इसके साथ भी है ना, तो कॉमन थोड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा? U0 के स्क्वायर, U0 के स्क्वायर, U0 के स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जोड़ में थोड़ा था, यहाँ जोड़ गुना में था ना, तो U0 का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ भी होगा? हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। U0 स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? स्क्वायर हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? U0 का स्क्वायर बाई जी। अब क्वेश्चन एक देते हैं, बनाइए इसको, आप लोग का ध्यान। चलिए इसको ये वाला भी क्या बोले, इससे भी करना है। दूरी बराबर चाल गुने समय, सिंपल हम बताया था ना, जब हॉरिजॉन्टल में करेगा तो सिंपल हम लगा देंगे, चाल बराबर चाल गुने, और समय कौन वाला ले लेना है? समय टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो क्या क्या चीज़ अभी हम पढ़े हैं, पहले लिखो तो उसको फार्मूला, क्या क्या चीज़ पढ़े हैं बाबू? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्स हाइट का क्या बताए थे? मैक्सिमम हाइट का एच मैक्स का क्या होगा? बताओ जल्दी। एच मैक्स बराबर मने मने बताओ, एच मैक्स बराबर क्या होगा? एच मैक्स का क्या हो निकला? फार्मूला क्या है? क्या? हो जाएगा बाबू रे। दूसरा हम क्या निकाले? रेंज का क्या पढ़े? U0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा, मैक्सिमम रेंज का क्या पढ़े? आर मैक्स का क्या पढ़े? मैक्सिमम क्या होगा? U0 के स्क्वायर बटा, इतना फार्मूला पढ़े। अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक बॉल को ऊर्ध्वाधर से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बीगा जाता है, फेंका जाता है। वेग से ऊर्ध्वाधर से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग तथा 45 डिग्री के कोण पे तथा 45 डिग्री के कोण से फेंका जाता है। ऐसे लिखते जी, 45 डिग्री के कोण पर किसी बॉल को 45 डिग्री पर किसी बॉल को 6 मीटर प्रति सेकेंड के, चलो हाँ फिर से लिखो हाँ, एक बॉल को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण से 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। तो एक बॉल को
ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री क्या लिखा है 6 मीटर के वेग से फेंका जाता है, तो उसका उड़ान काल ज्ञात करे, पहला नंबर उड़ान काल ज्ञात करे। दूसरा नंबर हॉरिजॉन्टल परास मतलब कि क्षैतिज परास ज्ञात करे, क्षैतिज परास, हाँ उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ज्ञात करें। टी और मैक्सिमम हाइट तीनों, और अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। भी इक्वल टू दे दिया है, और थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। 6 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से बिगे है ना किसी बॉल को ऊर्ध्वाधर से, हाँ कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे, एंगल कुछ भी हो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 45 डिग्री पे बिगे हैं, तो उसका क्या निकालना है, टी निकालना है। सबसे पहले टी निकालना है, और क्या निकालना है, आर निकालना है, और क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। ये तीनों चीजें निकालना है। अरे पहले टी निकालिए। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 2, यू कितना 6, साइन कितना 45 डिग्री बटा जी का मान कितना कंसीडर करना है 9 पॉइंट, यहाँ जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड आप कंसीडर कर लीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर लिए। हाँ जी का मान माइनस में, ठीक है, जी हो जाएगा। ये तो फार्मूला है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना है। काट लीजिए 5, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, सेकेंड में आएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से आपको निकाल लेना है, रेंज निकाल लेना है, मैक्सिमम हाइट निकाल लेना है, निकल जाएगा। बनेगा कि नहीं, यहाँ 5 दे देते तो इजी हो जाता बेग को। चलिए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और किताब का जो भी बुक है आप लोग के पास, कोई भी बुक का प्रश्न बना के लाना है और सबको कर देना है सब्सक्राइब, लाइक।